हाँ, तेलुगु में नानगारू किसको बोलते हैं? बाप को। अच्छा है। ये बुद्धि చెప్పండి कोई भी भगवान को गाली देने से हमको कैसे संभालने? नानगारू से इसका क्या कनेक्शन है? आपने बुलाया नहीं नानगारू। आपको कोई भी आपको ऊपर गाली देने से हमको गुस्सा आ रहा है, उन लोगों को कैसे संभालना है? गुस्सा अपन को आ रहा है, संभालना दूसरों को है। हैं? अपने को गुस्सा आ रहा है तो अपने को संभालना है, दूसरों को थोड़ा ही संभालना है। उनको कैसे संभालना है? किनको? गाली चिपक जाती है क्या? बुलानी है, गाली है, ये चिपक जाती है? नहीं। जो गाली देता है वो अपना पाप बनाता है, बाचा का पाप बनाया। हमारा क्या बिगड़ गया? बिगड़ गया कुछ नहीं। तो अपन को संभालना है, अपने को गुस्सा नहीं आना चाहिए। हमको गुस्सा आएगा, विकार आएगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा। गाली देने वाला का तो नुकसान हो ही रहा है, हम अपना नुकसान क्यों करें? और राम वाली आत्मा 84 जन्म लेती है, तो 84 जन्म में किस किस रूप में जन्म लेती है बताओ? राम वाली आत्मा किस किस रूप में जन्म लेती है, ये राम वाली आत्मा बताएगी या कोई मनुष्य बताएगा? है राम वाली आत्मा बताएगी। तो इनमें पता नहीं कौन है राम वाली आत्मा, कुछ पता है? मालूम है कुछ? मालूम तो है ही नहीं। जो होगी सो अपने पार्ट डिक्लेयर करेगी, नहीं करेगी। बाबा ने कहा अपनी वाचा से, अपने कर्मों से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपने व्यवहार से अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेंगे। मैं नहीं बताऊंगा, न कागज पर लिखकर बताऊंगा, न बोर्ड पर लिखकर बताऊंगा। तो जब बाप दादा ही नहीं बताएंगे तो मैं क्यों बताऊं? बोलो भाई बोलो।
बाबा वाचा सेवा करने वाले राजा बनेंगे या कर्मणा सेवा करने वाले राजा बनेंगे? किसी किसी का कहना है कि कर्मणा सेवा करने वाले दास दासी बनेंगे, इसलिए वो कर्मणा सेवा करना ही नहीं चाहते, छोड़ देते। राजा बनने वाले होंगे, वो कौन सी पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे राजा बनते हैं? राजयोग। जो राजयोग है जिसमें राज भरा हुआ है, योग की पावर भी है, वो राजयोग कर्मेंद्रियों से सीखा जाता है या वाचा से सीखा जाता है? कर्मेंद्रियों से, वाचा से। दुनिया में योग सिखाने वाले हैं विद्वान, पंडित, आचार्य, सन्यासी। वो कर्मेंद्रियों का योग सिखाते हैं या वाचा का योग सिखाते हैं या मन को कंट्रोल करना सिखाते हैं? और तो कर्मेंद्रियों का योग सिखाते हैं। लेकिन ये जरूर है कि कर्मेंद्रियों से ज्यादा प्रबल होती है वाणी, वाचा, और वाचा से ज्यादा प्रबल होती है दृष्टि, और दृष्टि से ज्यादा प्रबल होती है वृत्ति। सृष्टि की पैदाइश कलयुग में भी होती है, द्वापर में भी होती है, सतयुग त्रेता में भी होती है, और नई सृष्टि की शुरुआत संगम युग में होती है। तो सबसे पावरफुल सृष्टि कहाँ होती है? संगम में होती है कि सतयुग त्रेता में होती है कि द्वापर कलयुग में होती है? कैसे? वाइब्रेशन से। योगी वो जो वाइब्रेशन से ही सृष्टि पैदा करे। राधा कृष्ण जैसे बच्चों को चलाए, जन्म दे, उसको क्या कहेंगे? पक्का योगी। बाकी कोई कहे कि अरे तो फिर हम वाचा सेवा क्यों करें, हम कर्मणा सेवा क्यों करें? है? नहीं। कोई ऊपर चढ़ता है तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता है कि एकदम आखिरी सीढ़ी पे चढ़ जाता है? धीरे धीरे चढ़ेगा ना। तो गीता में यही बात बताई है कि इंद्रियां पराण्या हो। इंद्रियां बड़ी प्रबल है, इंद्रिय परम मन है, इंद्रियों से मन प्रबल है।
कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियां प्रबल है और ज्ञानेंद्रियों से भी मन प्रबल है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से बुद्धि प्रबल है। जैसे त्रिदेव है, त्रिदेव में ब्रह्मादेव है। ब्रह्मादेव क्या है? मन है। लेकिन उससे भी ज्यादा प्रबल कौन है? ब्रह्मा को बैल का है। भक्ति मार्ग में बैल के ऊपर सवारी किसकी दिखाई जाती है? शंकर की। क्यों? शंकर की सवारी क्यों दिखाते हैं? किसी और देवता की सवारी क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि शंकर तीसरा नेत्र वाला होता है। शंकर किसको कहा जाता है? तीसरा नेत्र वाला, बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र। तो बुद्धि जो है वो मन को कंट्रोल कर लेती है। आज के मनुष्यों को बुद्धि तो बहुत है कि नहीं? बड़े बड़े एटम बम बना लिए, एरोप्लेन बना लिए, जाने क्या क्या बना लिया। बुद्धि तो बड़ी तीखी है। तो क्या वही भगवान है? नहीं है। हाँ, असली जो है वो शक्ति है जो बुद्धि से भी प्रबल है। बुद्धिमानों की भी बुद्धि है। वो कौन है? भगवान शिव। वो आकर के हमको राजयोग सिखाते हैं और शुरुआत करते हैं यज्ञ से। रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ में क्या किया जाता है? भक्ति मार्ग में स्वाहा। क्या करते हैं? स्वाहा। तो कोई कहे कि हम अपनी मन बुद्धि को पहले ही स्वाहा कर देंगे, तो कर पाएगा? है? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्रम से स्वाहा करना है। तन अर्पण कर सकते हैं, माने तन के द्वारा यज्ञ की सेवा कर सकते हैं। वो पहला कदम सहज है या नहीं है? है? तो तन के द्वारा सेवा जरूर करनी है। क्या स्वाहा करना है? तन मन धन, तीनों ही स्वाहा करना है। तन की कर्मेंद्रियां यज्ञ सेवा में लगानी है। यज्ञ सेवा जितनी जितनी करेंगे उतना शिव बाबा हमको याद करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। मुरली में क्या बोला है? सेवादारी बच्चों को बाप याद करते हैं। तो जो दिल लगा करके बर्तन मांग रहे हैं, दिल देखा जाता है। दिल वाला बाप दिल देखता है या काम देखता है? एक कथा आती है कि राम ने जब पुल बांधा तो एक गिलहरी थी, वो बार बार समंदर में जाती थी, भीगती थी और रेत में वो लौटती थी और पुल के ऊपर जाकर के झड़क देती। बार बार ऐसे ही कर रही थी। तो राम ने देखा कि अरे ये तो बड़ी सेवा कर रही है। बड़ी सेवा कर रही है या छोटी छोटी सी सेवा कर रही है? और बंदर तो बड़े बड़े पत्थर लाके डाल रहे थे और वो क्या कर रही थी?
थोड़े से दाने रेत के लिए और बालों में लपेटे और वहां बर्राए दिए, तो बड़ी सेवा की नहीं। क्या देखा? उसका दिल देखा। तो भगवान राम ने उसको शाबाशी दी, वाह, तो उसके ऊपर 3 निशान बन गए। ऐसी कहानी बताइए शास्त्रों में। तो वास्तव में बात क्या है? भगवान क्या देखता है? भगवान तो दिल वाला है। दिलवाला क्या देखता है? दिल देखता है। कोई कितना दिल लगा करके सेवा कर रहा है, ये देखता है। तो कर्मणा सेवा को छोटा नहीं समझना। यहां से ही शुरुआत होती है यज्ञ में स्वाहा करने की। अगर ये कर्मणा सेवा में फेल हो गए, पहली सीढ़ी है तन स्वाहा करना, तो आगे की सेवा फिर होगी नहीं, और होगी तो उसका कोई महत्व नहीं होगा। फिर ज्ञान की सेवा है, समझते हैं बहुत बड़ी सेवा है। अच्छा, ब्रह्मा के मुख से ज्ञान की सेवा हुई कि नहीं हुई? हुई। भले ब्रह्मा ने समझा या नहीं समझा, चलो, ब्रह्मा वत्सों ने भी समझा या नहीं समझा, मुख से सेवा तो हुई ना। लेकिन उससे भी जास्ती सेवा उन बच्चों के द्वारा हुई जिन्होंने ज्ञान को समझा, सुना, सुन करके समझा और दूसरों को समझाया। बुद्धि का उपयोग किया, मन से ज्ञान के संकल्प चलाए, नई दुनिया बनाने की प्लानिंग की। तो वो तो श्रेष्ठ हुए ना। ब्रह्मा के मुकाबले या ब्रह्मा वत्सों के मुकाबले श्रेष्ठ तो हुए। उन श्रेष्ठ होने वाले बच्चों में सबसे श्रेष्ठ वो शंकर, जिसके द्वारा दिखाया जाता है ज्ञान का तीसरा नेत्र। तो क्या शंकर या ब्रह्मा कुमार या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार परिवर्तन कर सके? कर सके हैं? न ब्रह्मा परिवर्तन कर सका, न ब्रह्मा कुमार परिवर्तन कर सके, न शंकर द्वारा परिवर्तन होता, न रुद्र द्वारा परिवर्तन होता, और न रुद्रवत्सों के द्वारा परिवर्तन होता। तो परिवर्तन फिर काहे से होता है? वाचा से जो ज्ञान सुनाया गया उससे भी परिवर्तन नहीं होता उतना। काहे से परिवर्तन होता है? परिवर्तन होता है प्रैक्टिकल कर्म करने से। वाचा कोई बहुत सुनाई अच्छी, ज्ञान बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन किसी के दिल में नहीं उतरता है। आज निश्चय बुद्धि होते हैं, कल निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, तो दिल में समाया नहीं ना। कब समाते हैं? इसके लिए तीसरी मूर्ति बनी हुई है। तीसरी मूर्ति है प्रैक्टिकल कर्म करने वाली। ब्रह्मा है सुनने सुनाने के लिए, शंकर है समझने समझाने के लिए, लेकिन उनसे काम होने वाला नहीं है। काम किससे होता है? जिन्होंने जो सुना है, जिन्होंने जो समझा है, उस सुने और समझे को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके दिखा दे, पवित्र बन करके दिखा दे। तो ऐसी पवित्र इंद्रियों से, ऐसे पवित्र मुख से, ऐसी पवित्र दृष्टि से, आंखों से दूसरों के ऊपर असर पड़ जाता है।
बोल बोल देखी जाए तो आज के नेता लोग बड़े भाषण कर रहे हैं दुनिया में, परिवर्तन हो रहा है? नहीं होता। सिर्फ बोलने से परिवर्तन नहीं होता, भाषण करने से परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता है जीवन में, आचरण में, प्रैक्टिकल रूप में लाने से। तो प्रैक्टिकल रूप जो है वो काहे के द्वारा लाएंगे? कर्मेंद्रियों के द्वारा प्रैक्टिकल रूप लाएंगे या कैसे लाएंगे? कर्मेंद्रियों के द्वारा ही प्रैक्टिकल होगा। और कोई कहे हम प्रैक्टिकल करेंगे ही नहीं, इससे तो दास दासी बन जाएंगे। ये ज्ञान हुआ या अज्ञान हुआ? ये तो अज्ञान की बात है। ये किसी कोई अज्ञानी है जिसने ऐसी बातें फैला दी कि कर्म सेवा करने से फायदा नहीं, भाषा सेवा करनी। और कोई ने पूछा स्वामी जी बाबा जी माला धारण करते हैं, किस लिए? वो माला वो किस लिए धारण करते हैं? हैं? वो पुरानी परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को निभाने के लिए माला धारण करते हैं। जैसे माताएं बिंदी लगाती हैं, तो पुरानी परंपरा चली आ रही है, बिंदी लगाओ। पुरुष लोग जो है टीका लगाती हैं, तो परंपरा चली आ रही है, टीका लगाओ। लेकिन अर्थ को किसी ने नहीं समझा। जो माताएं जिन्होंने परंपरा शुरू की थी द्वापर युग में, वो इसलिए ऋषि मुनियों ने परंपरा शुरू की थी कि बिंदी को धारण करेंगे तो एक दूसरे को देखेंगे तो क्या याद आएगा? आत्मा याद आएगी। इसलिए बिंदी लगाने के लिए बात बोली। जैसे बाबा ने मुरली में बोला ब्रकुटी में सफेद बिंदी लगानी चाहिए, तो एक दूसरे को देखेंगे तो क्या याद आएगा? आत्मा ही याद आएगी। टीका लगाने वाली भी बात। पुरुष लोग जो है वो आत्मिक स्थिति में जल्दी टिक जाते हैं। माताओं में थोड़ा देह का भान ज्यादा होता है, ऐसे ऐसे, तो वो देह भान जो है वो उनको भुला देता है, वो टिक नहीं पाते ज्यादा। पुरुष लोग जल्दी टिक जाते हैं, तो वो आत्मिक स्थिति में टिकने की निशानी टीका लगाने के लिए बोला। ऐसे यहाँ है, बाबाएं लोग जो है माला धारण करते हैं, तो माला जो है ये भी एक परंपरा बन गई माला धारण करने की। जैसे बाबा ने कहा बड़े बड़े लोग जैसा करते हैं, छोटे छोटे लोग वैसा ही करने लग पड़ते। जैसा कर्म तुम करेंगे तुम्हें देख और भी करने लग पड़ेंगे। ये बात गीता में भी कही है कि जो कर्म मैं करता हूँ लोकस्तद अनुवर्तते, संसार जो है मेरा ही अनुगमन करता है। तो वास्तव में भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो इस सृष्टि को संचालन करने के लिए राजयोग सिखा करके अच्छे अच्छे राजाएं तैयार करते हैं जो सारी सृष्टि का कंट्रोल कर सके। ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी राजा बनने वाली आत्माओं को इकट्ठा करके
स्नेह के सूत्र में, ज्ञान के सूत्र में बांध लेते हैं, वो माला बन जाती है। ऐसे बच्चे जो बाबा के स्नेह के सूत्र में और ज्ञान के सूत्र में बंध जाते हैं, उनको बाबा गले में धारण कर लेते हैं, गले की माला बनाते हैं। प्यार में आकर के गले में मिलते हैं ना, कोई से प्यार होता है, प्यार दिखाने के लिए क्या करते हैं, गले में मिलते हैं, गले पड़ जाते हैं। तो ये माला ऐसे बच्चों की यादगार है। अब दुनिया में ये परंपरा हो गई, परमात्मा सर्वव्यापी है, और ये परंपरा फैलाई बाबाओं ने। तो बाबाओं ने पहले ये शुरुआत कर दी, हम भी माला धारण करेंगे, गले में पहले। अरे माला तो तुमने गले में पहन ली, लेकिन ये नहीं जाना कि ये माला में जो मणके हैं वो आत्माओं की यादगार है। कोई ऊपर के मणके हैं, कोई माला में नीचे के मणके हैं, कोई माला में दाईं ओर के मणके हैं, कोई बाईं ओर के मणके हैं। ये राज को नहीं समझ सके, बस परंपरा चल गई तो परंपरा को निर्वहन कर रहे हैं। अंधश्रद्धा की भक्ति हो गई, तो जो अंधश्रद्धा की भक्ति करते हैं वो माला धारण करते हैं, नहीं तो माला धारण करने का कोई मतलब ही नहीं। असली माला तो भगवान पहनता है। और स्वभाव का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन, विकारालों का परिवर्तन, विकारालों का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन। हाँ, क्या पुरुषार्थ करने से परिवर्तन होता है। अरे इतनी मुरली पढ़ते पढ़ते इतने दिन हो गए, अभी तक ये जाना ही नहीं कि ये परिवर्तन कैसे होगा। परिवर्तन अभी तो बताया, परिवर्तन शक्ति है विष्णु, ब्रह्मा है सुनने सुनाने की शक्ति, शंकर है समझने समझाने की शक्ति, और विष्णु कौन सी शक्ति है? धारण शक्ति, परिवर्तन शक्ति। जितना हम ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करेंगे उतना हमारा भी परिवर्तन होगा, और हमारे आसपास जो रहने वाले हैं संगी साथी, हमारे नजदीक रहने वाले, हमारे संसर्ग संपर्क में आने वाले, उनका भी परिवर्तन हो जाएगा। और लौकिक अलौकिक पारलौकिक भाव के बारे में कुछ, लौकिक भाव, पारलौकिक भाव, अलौकिक भाव कौन कौन है? लौकिक बाप तो 84 जन्मों के 84 बाप अलग अलग होते हैं। 84 जन्म लिए तो 84 बाप हुए, वो हुए लौकिक बाप। और अलौकिक बाप वो है जो इस लोक का नहीं है, ज्ञान के लोक का है, जिसके द्वारा हमको ज्ञान मिलता है। ज्ञान देने वाला नहीं है, ज्ञान देने वाला है पारलौकिक बाप। लेकिन किसके द्वारा देता है? अलौकिक बाप के द्वारा देता है। वो ज्ञान जो देता है वो इस लोक के लिए नहीं है। क्या? ये जो ज्ञान देता है उसका जो फल है वो इस दुनिया में मिलेगा क्या? क्या भविष्य की 21 जन्मों के लिए मिलेगा? भविष्य 21 जन्मों के लिए। तो इसलिए इस दुनिया के लिए ये बाप नहीं है, अलौकिक बाप इस लोक का है ही नहीं, ज्ञान के लोक का है। तो उस ज्ञान का लोक हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि नई दुनिया आने वाली है,
ये ज्ञान की बात है। ज्ञान माने समझने की बात है। कैसे आने वाली है? वो प्लानिंग भी ज्ञान के आधार पर हमारी बुद्धि में बैठती है। लेकिन ये ज्ञान देता कौन है? शिव बाप देता है। किसके द्वारा? अलौकिक बाप के द्वारा। और फिर पारलौकिक बाप। पारलौकिक बाप आत्माओं का बाप। वो इस लोक में रहने वाला नहीं है। कहाँ का रहने वाला है? पारलोक का रहने वाला है। और हाँ, इस्लाम धर्म में मस्जिद को मेल जाएंगे, फीमेल नहीं जाती। इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म में मेल जाएंगे मस्जिद को, फीमेल नहीं जाएंगे। इस्लाम धर्म में नहीं जाएंगे, मस्जिद को जाएंगे, और फीमेल जाएंगे। नहीं जाती। इसका अर्थ है इस्लाम धर्म में मस्जिद को मेल जाएंगे, फीमेल नहीं जाती। स्त्रियां नहीं जाती हैं मस्जिद में, पुरुष जाते हैं। हाँ, इस्लाम का अर्थ क्या है? इसमें लाम लग जाए, लाम लग जाए माने लाइन लग जाए। तो वो कौन सा ज्ञान है जिसमें सारी दुनिया की लाम लगेगी, सारी दुनिया उस लाइन में आ जाएगी? है? कब आएगी? अरे इस दुनिया में इतने धर्म हैं मनुष्यों के चलाए हुए। भगवान आया हुआ है, स्वधर्म स्थापन कर रहा है, सुख शांति का धर्म। लेकिन इसमें लाइन तो नहीं लग रही है। लग रही है? सारी दुनिया की लाइन तो नहीं लग रही है। लेकिन वो कौन सा धर्म है जिसके आने मात्र से ही लाम लग जाएगी? नहीं, देवान कोई धर्म थोड़ी है, इस्लाम धर्म। कौन पहले मरेंगे? इस्लाम ही पहले मरेंगे। एक वो मरना होता है शरीर से, एक ये होता है देवभान से मरना। उनको इस बात का देवभान है कि हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है दुनिया में। इस देवभान से जब वो मर जाएंगे तो ये ईश्वरीय मार्ग में लाम लग जाएगी। अब ये इस्लाम धर्म जो है लाम लगाने वाला है। हम ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई इस्लाम धर्म के हैं या नहीं है? हैं? हैं? पहले वो निकलेंगे, वो मरेंगे, या बाहर की दुनिया के इस्लाम ही मरेंगे? हैं? पहले यहाँ के अंदर के ब्राह्मणों की दुनिया में जो इस्लाम धर्म वाले हैं, और वो जो इस्लाम धर्म वाले हैं वो पुरुष स्वभाव संस्कार के हैं या स्त्री स्वभाव संस्कार के हैं? है? पुरुष स्वभाव संस्कार के। वो पुरुष स्वभाव संस्कार के किसको फॉलो करने वाले हैं? इस्लामी। सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की बात नहीं बताई। ब्राह्मणों की दुनिया में जो इस्लामी है
वो किसको फॉलो करने वाले हैं? अच्छा, बीके में देख लो, बीके में जो इस्लाम धर्म वाली आत्मा है, उन्होंने मम्मा बाबा को फॉलो किया या शिव की वाणी को फॉलो किया या कुमार का दादी को फॉलो किया है? और कुमार का दादी जिद पकड़ गई। क्या अंदर से जानती है? रावण क्या अंदर से जानता था ये भगवान है, लेकिन बाहर से स्वीकार, जिद पकड़ ली, तो उसका नाम पड़ गया मिस जिद। मिस किसे कहते हैं? मिस किसे कहते हैं? हैं? मिस कहते हैं कन्या को। जिद, हठ पकड़ गई। तो जो कन्या हठ पकड़ गई कि वो भगवान नहीं हो सकता, हम नहीं मानेंगे उसे भगवान, अंदर से जानती है यही भगवान, और सबको उल्टा रास्ता बता दिया, तो आज सारी की सारी ब्रह्मा कुमारियां कौन से धर्म में चल रही है? इस्लाम धर्म में चल रही है। थोड़ी सी निकलेंगी जो राधा जैसी निकलेंगी और अपने को सूर्य चंद्रवंश से सूर्यवंश में कन्वर्ट कर देंगी। वो अंदर से उन्हें फॉलो नहीं करती है। तो जो कन्याएं हैं जो हठ पकड़ जाती हैं, वो कन्याएं इबादत के लिए इबादत के स्थल में नहीं जाती हैं, घर में ही बैठ कर के काम करती हैं, अपने घर में। मस्जिद में जाएगी नहीं। मस्जिद उनका इबादत का स्थल है, पूजा का स्थल है। पुरुष जाते, रुद्रमाला में सारे ही पुरुष हैं। इस्लाम धर्म वाले भी क्या हैं? हैं? पुरुष हैं। वो भगवान के दर पर जाते हैं। और विजयमाला की स्त्रियां जाएंगी? हैं? विजयमाला की स्त्रियां रुद्रमाला वाले स्थान में आती है? नहीं आती। और ये क्या बात है बाबा? अगर कोई व्यक्ति खराब है और वो अच्छा बनना चाहता है तो वो अच्छा बन सकता है या नहीं? है? खराब अच्छा नहीं बनता है? दुनियावी पढ़ाई से तो अच्छा नहीं बनता, लेकिन जब भगवान पढ़ाने आते हैं तो जो खराब होते हैं वो ही अच्छे बनते हैं या दूसरे अच्छे बनते हैं पहले? हैं? दुनिया के खराब से खराब उनको भगवान पहले अच्छा बनाता है। सबसे ज्यादा बेकारी कौन सा जानवर? बंदर। तो शास्त्रों में लिख दिया भगवान राम ने किसकी सेना ली? बंदरों की सेना ली। अब वो शास्त्र पढ़ने वाले तो नहीं जानते। भगवान बाप आकर के बताते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारी बंदर की जाति होती है। ऐसे बंदरों को, ऐसे भिखारियों को जो बहुत खराब है। कोई बंदर को पकड़ के देखना, इतनी बुरी बदबू आती है कि उसके पास बैठ नहीं सकते। किस बात की बदबू आती है? विकारों की बदबू, व्यभिचार की बदबू आती है। नाम क्या पड़ गया?
जहां ये बेहद के बंदर इकट्ठे होते हैं उस जगह का नाम क्या पड़ गया? आबू। दुनिया की सारी बदबू आकर के जहां इकट्ठी होती है तो सब पहाड़ बन गया। पहाड़ का नाम क्या पड़ गया? आबू पहाड़। तो जो बुरे हैं वो अच्छे नहीं बन सकते क्या? हैं? बन सकते हैं, लेकिन कब? जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो जो बुरे हैं वो भी क्या बन जाते हैं? अच्छे बन जाते हैं। और कैसे अच्छे बनते हैं? कैसे बनते हैं? अच्छे कैसे बनते हैं? हैं? अच्छे थे, अच्छे को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? अच्छे बनेंगे। अच्छे थे अच्छा कौन है? हैं? शिव बापू। शिव बाबा या शिव बापू? शिव बाबा अच्छे थे अच्छा है। बाबा कहा जाता है साकार और निराकार का मेल। साकार भी हो और उसमें अच्छे थी अच्छी आत्मा शिव भी मौजूद हो। उसको याद करेंगे तो हम भी क्या बन जाएंगे? हम भी अच्छे थे अच्छे बन जाएंगे। इसलिए बोला सबसे अच्छा याद करने का तरीका है क्या? नारायण को याद करो। दुनिया में नारायण सबसे ऊंची हस्ती, विश्व का मालिक। उसको याद करेंगे तो हम भी अच्छे ही बन जाएंगे। और अरे तेरे पास टकसाल है क्या? बाबा संगम युग में कृष्ण का जन्म साकार रूप में कब होगा? संगम युग में कृष्ण का जन्म साकार रूप में कब होगा? होगा या नहीं होगा? हैं? अगर नहीं होगा साकार रूप में जन्म तो दुनिया में इतना गायन ही नहीं हो सकता। गायन पूजन यादगार कहाँ के हैं? संगम युग के। तो कब होगा? शिव बाबा का सबसे जास्ती सिकीलदा बच्चा कौन है? शिव बाबा का सबसे जास्ती सिकीलदा बच्चा, सबसे प्यारा बच्चा कौन है? ब्रह्मा। और ब्रह्मा कौन सी सोल है? ब्रह्मा तो कलयुग के अंत का नाम है। उसकी तो पूजा ही नहीं होती है, लेकिन उसी ब्रह्मा की पूजा होती है भक्ति मार्ग में। तो वो कौन सा रूप है जिसकी पूजा होती है? कृष्ण। वो कृष्ण वाली आत्मा, उसका नाम पड़ता है भक्ति मार्ग में श्याम सुंदर। क्या नाम पड़ता है? ब्रह्मा कुमारियां तो कहती है कि इस जन्म में ये बूढ़ा तन श्याम है, सतयुग में बच्चे के रूप में जन्म लेगा तो सुंदर बन जाए। अब श्याम सुंदर एक ही शरीरधारी का नाम है या दो शरीरधारियों के नाम है? एक ही शरीरधारी का नाम है। तो ये बात तो गलत हो गई कि यहाँ बूढ़ा तन है श्याम और सतयुग में जन्म लेकर बच्चे का जन्म लेगा तो सुंदर बन जाएगा, तो नाम श्याम सुंदर पड़ गया। तो सही बात क्या है? सही बात यह है कि वही कृष्ण वाली आत्मा, ब्रह्मा वाली आत्मा शरीर छोड़ने के बाद 69 में 18 जनवरी को शरीर छोड़ने के बाद कोई पुरुषार्थी बच्चे में प्रवेश करती है और मुरली में बोला है
तुम बच्चे जब तुम्हारी आत्मा की कट उतर जाएगी, बेसिकली विकारों की बेसिकली जब तुम्हारी कट उतर जाएगी तो तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। तो ब्रह्मा वाली आत्मा प्रवेश तो कर जाती है, लेकिन उस समय जिन बच्चों के लिए कहा है कि नंबरवार तुम्हारी कट उतरती रहती है बेसिकली, तो उसकी शुरुआत होती है सन 76 से। सन 76 में जिस पहली आत्मा की बेसिकली कट उतरती है तो उसकी मनसा में से वो विकारों की बातें उड़ जाती है, शरीर की कर्मेंद्रियों से नहीं, ज्ञानेंद्रियों से नहीं। कहां से उतर जाती है? हाँ, मन में वो संकल्प नहीं आते हैं विकारी। संकल्प आएंगे तो ज्ञान के संकल्प आएंगे, नई दुनिया के संकल्प आएंगे, सेवा के संकल्प आएंगे, लेकिन देह से विकार भोगने के संकल्प नहीं आते। तो ऐसी आत्मा जब स्टेज में पहुंचती है, बेसिकली कट उतरती है, तो उसी समय वो ज्ञान चंद्रमा कृष्ण की आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। वो हुआ ज्ञान गर्भ का बच्चा, जिसे शास्त्रों में दिखाया गया पीपल के पत्ते पर कृष्ण पांव का अंगूठा चूसते हुए बड़े आराम से विषय सागर में पड़ा हुआ था। तो वो स्थूल विषय सागर की बात है या बेहद की बात है? बेहद की बात है। वो कृष्ण वाली आत्मा ज्ञान गर्भ में आती है, गुप्त है, कोई है ना आंखों से देखने की चीज नहीं है। और बाप ने हमें बताया है कि शिव बाप का जन्म, प्रत्यक्षता रूपी जन्म और कृष्ण बच्चे का जन्म एक साथ होता है। बाप के जन्म के साथ ही बच्चे का जन्म अनुदा हुआ है। तो शिव जयंती हुई या नहीं हुई? हैं? हुई। घोर अंधियारी रात हुई दुनिया में? हुई? नहीं हुई। घोर अंधियारी रात, महान शिवरात्रि, ऐसी अज्ञान अंधकार की रात्रि जिसमें 500 करोड़ की दुनिया तो पड़ी हुई है ही, लेकिन जो ब्राह्मण अपने को कहते हैं भगवान के बच्चे, वो छोटे छोटे बच्चे जो बेसिक नॉलेज ले रहे हैं, वो भी अज्ञान अंधकार की रात्रि में, और जो अपने को बड़ा समझते हैं एडवांस पार्टी, वो सब अज्ञान अंधकार की रात्रि में डूब जाएंगे। कोई को नहीं दिखाई पड़ेगा कि बाप कौन है। अभी भी आज निश्चय बुद्धि बनते हैं कि ये बाप है, और कल अनिश्चय बुद्धि हो जाती है। फिर क्या होगा? माया ऐसा घोर अज्ञान अंधकार फैलाएगी, ऐसा घोर अज्ञान अंधकार फैलाएगी कि सब अंधे हो जाएंगे, किसी को बाप दिखाई नहीं पड़ेगा। तो उस अज्ञान अंधकार की रात्रि में शिव की जयंती होगी, शिव का जन्म होगा। जयंती साकार की मनाई जाती है या निराकार की मनाई जाती है? साकार की जयंती होती है। जो भी बच्चे हैं दुनिया में, पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, उनकी जन्म मनाते हैं तो साकार का ही तो मनाते हैं। तो निराकार बाप
कोई मुकर्रर रथ के द्वारा संसार में, सारे संसार में जो भी उस बाप को इन आंखों से देखे, जो भी उस बाप को इन कानों से दो शब्द भी सुने, तो उसको निश्चय बैठ जाएगा सदा काल के लिए कि मेरा बाप आ गया। ये तो बाप की बात हुई जो आत्माओं का बाप है। वो साकार में आ गया कि निराकार में आ गया? साकार में आ गया, माना प्रजापिता है, प्रजापिता के थ्रू आ गया। फिर उसके साथ ही बच्चे का जन्म भी है। कौन बच्चा? कृष्ण बच्चा। वो कृष्ण बच्चे को भी लोग पहचान लेंगे। अभी ब्रह्मा कुमारी मानने के लिए तैयार है? अभी मानने के लिए तैयार नहीं। फिर क्या होगा? जो भी ब्रह्मा कुमारी देखेगी, जो भी ब्रह्मा कुमार देखेगा, कानों से सुनेगा, वो मानेगा या नहीं मानेगा? मानेगा कि मेरा बाप आ गया और ब्रह्मा बाप भी आ गया। कृष्ण की आत्मा को भी मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे। तो साकार में आया या आकार में आया या निराकार में आया? कृष्ण साकार में आया। साकार में आया तो भक्ति मार्ग में उसका गायन होगा, नहीं तो गायन नहीं होगा। और बाबा जो नागा साधु लोगों को देह अभिमान नहीं होता है, नंगे रहते हैं ना, तो समझ लिया इनको देह भान नहीं है इसलिए नंगे रहते हैं। जो नागा साधु लोगों को देह अभिमान नहीं होता है, यहाँ संगम युग में उनका क्या संबंध है? साधु तो भांति भांति के होते हैं। आसाम की तरफ नागा साधु बहुत होते हैं, वो नंगे रहते हैं ये दिखाने के लिए कि हमको देहभान नहीं। तो यहाँ संगम युग में कोई ऐसे नागा साधु होते हैं जो नंगे रहते हैं। यहाँ इन स्थूल कपड़ों का नंगा होने की बात है संगम युग में, या शरीर रूपी वस्त्र के नंगा होने की बात है? हाँ, यहाँ भी ऐसे निकलेंगे जिनको शरीर रूपी वस्त्र का भान नहीं होगा। वो है यादगार उन नागा साधुओं की। जब कुंभ का मेला होता है तो पता है सबसे पहले कौन कौन लोग स्नान करते हैं? नागा लोग स्नान करते हैं। कुंभ का मेला, नदियों का मेला, वो नदियों के मेले में वो नागा पहले ज्ञानी स्नान करते हैं। उनका वो अपना नंबर पहले लगाएंगे, नहीं तो दंगा मचाए देते हैं। और वो है कहाँ के? भारत के उत्तर में रहते हैं, दक्षिण में रहते हैं, पश्चिम में रहने वाले हैं, या भारत के एकदम पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं? पूर्वी क्षेत्र में। जो आसाम है ना, जिसकी राजधानी गुवाहाटी है, जो बांग्लादेश है ना, उस बांग्लादेश के भी और पूरब में वहां के रहने वाले। अभी सारे भारत में से
खास खास सभी स्टेट में एडवांस ज्ञान फैल गया। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कोई भी ऐसा स्टेट नहीं बचा जहां एडवांस ज्ञान न फैला हो। और पंजाब से लेकर के और बांग्लादेश के उस पार वो कौन सा स्टेट है, त्रिपुरा, जिसकी राजधानी अगरतला, वहां तक भी फैल गया। लेकिन उसके पूर्व साइड में जो नागा लोग रहते हैं वहां ये ज्ञान अभी नहीं फैला। उस क्षेत्र को भी कहते हैं आसाम, वहां अभी कोई भी मिनी मधुबन नहीं खुला है। वो लोग जब निकलेंगे, भक्ति मार्ग में निकलेंगे तो ज्ञान मार्ग में भी निकलेंगे। जैसे 76 में भक्ति मार्ग की जनता पार्टी निकली तो ज्ञान मार्ग की भी जनता पार्टी निकली। भक्ति मार्ग की जनता पार्टी का मुखिया जयप्रकाश नारायण, तो ज्ञान मार्ग की जनता पार्टी का मुखिया नारायण निकला कि नहीं? उसका सहयोगी जयप्रकाश नारायण का सहयोगी। और जयप्रकाश नारायण कहां से निकले? गुजरात से। ये भी जिनके अज्ञान की रात गुजर गई। वो जयप्रकाश नारायण गुजरात से निकला और उनका सहयोगी कौन? मुरारजी देसाई, कृष्ण मुरारी देसाई। तो सहयोगी है या नहीं है? तो वो भी निकल पड़े। तो ये भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग इनका थोड़ा सा अंतर है। अभी भक्ति मार्ग आगे आगे जा रहा है। जैसे नेपाल में भूकंप आया भयंकर, और वो अभी भी चल रहा है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी नेपाल है, वहां भी ऐसे भूकंप आते। कभी फरुखाबाद में आता है, कभी बंगाल में आता है, कभी दिल्ली में आता है। आते ही रहते हैं छोटे बड़े। तो ऐसे ही आसाम उसका नाम पड़ा है। उस पूर्वी प्रदेश का, पूर्वी भारत का। आसाम का मतलब क्या हुआ? शाम क्या आ गई है? इवनिंग आ गई, शाम आ गई। शाम के बाद फिर क्या आना है? रात आनी। रात के बाद घोर अंधियारी रात आनी। घोर अंधियारी रात आती है तो शिव जयंती हो जाती।